आज उसके बाल बच्चा उसका बाप नहीं मान के कह रहा है कि इस टेम्परेचर में हमारा बाल बच्चा नहीं रहेगा, इसका मतलब वो समाज का धोखेबाज है। और बाबा साहब ने कहा था कि हमें जो सबसे ज्यादा धोखा दिया है हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, उन्हीं लोगों के बारे में बोला था। इसलिए मैं कहता हूं कि संत रविदास जी जैसे शिक्षित होना है, कबीर जैसे शिक्षित होना है कि कबीर ने जो वाणी बोला आज उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं कि ऐसे कौन सी वाणी बोल दिया। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि यह जमीन हमारा है, वोट हमारा है, ताकत हमारी है, सत्ता कोई और उपभोग कर रहा है, तो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके बावजूद हम लोग चला रहे हैं, इसके बावजूद चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आज एक मुखिया बनता है आपके ताकत से बनता है, आप उसे बनाते हैं। आते समय जब मुखिया वोट मांगने के लिए आया होगा, जिला परिषद या एमएलए या एमपी आपसे वोट मांगने के लिए आता है, तो आपको कहता है कि माता जी हमको वोट दीजिए, हम आपका सेवक बनने के लिए आए हैं। भाई जी आप किसको कहा जाता है? नौकर को। हम आपका सेवा करना चाहते हैं, आप विश्वास में आके उन्हें वोट करते हैं, और वोट करने के बाद में जब वो जीत के जगह पे जाता है और फिर आप जाते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी हमारी कमा कर दो, हमारू कमा कर दो, प्रणाम मुखिया जी, प्रणाम मुखिया जी। और वो मुखिया जी का हाथ ऐसे टाइट है, नहीं उसका हाथ इस प्रकार से टाइट है, एमएलए एमपी का हाथ इस प्रकार से टाइट है, वो अब हाथ नहीं उठ रहा है। अब उसका हाथ 5 साल के बाद उठेगा जब आपसे वोट लेने के लिए आएगा। ऐसे धोखेबाजों को कान पकड़ के भगाना। तुम हमारा नौकर हो, तुम हमारा नौकर हो, तुम्हारा हाथ सदा के लिए उठना चाहिए, मेरा हाथ नहीं उठाएगा। हम सृजन करता है, हम वोट देते हैं तो आप बनते हो, हम वोट देते हैं तो आप बनते हो, हम वोट देते हैं तो आप बनते हो, तो आप सेवक हो, हम महान हैं, हम बनाने वाले हैं। इसलिए हमने कहा है कि जनता महान है, जनता से लोग बनता है, जनता महान है। जिस दिन जनता स्वीकार कर लेगा कि हम महान हैं, उस दिन से बात बनना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए हमने पार्टी का नाम दिया महान जनता पार्टी। महान जनता है, ना कि नेता है। इसी बात को समझना है कि जिस मंच से आज हम बात कर रहे हैं कि महान जनता पार्टी, महान जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट यही है। दूसरा थीम क्या है कि आखिर महान जनता पार्टी किस थीम पे काम करेगी, आगे किस थीम पे काम करेगी? तो शुद्ध रूप से संत रविदास जी के थीम पे काम करेगी। और संत रविदास जी ने ये कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कहा था ना कि हम एक ऐसा राज्य की कल्पना करते हैं, एक ऐसी राज्य की कल्पना करते हैं कि जहां एक भी व्यक्ति के जीवन में गम नहीं हो, कि व्यक्ति भूखा नहीं मरे, एक भी व्यक्ति तड़पता हुआ नहीं मरे, सभी को भोजन मिले। भोजन मतलब खाना नहीं, भोजन का मतलब शिक्षा, भोजन का मतलब अधिकार, भोजन का मतलब भोजन, भोजन का मतलब सम्मान, भोजन के मतलब सारे सुख सुविधाएं समान मिले, सबको मिले। कौन बोला था? संत रविदास शिरोमणि, जो संतों के शिरोमणि है। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे। ये गांव अगर एक भूमियार यहाँ रहता है, एक चमार रहता है, एक यादव रहता है, एक मुसर रहता है, एक मोहली रहता है, और सब इसी चटाई पे बैठेगा और आपस में बात बतियाएगा, सुख दुख बतियाएगा। एक ऐसे राज्य की कल्पना किया था उस समय, जिस समय ब्राह्मणवाद चरम पर था, छुआछूत, आपकी परछाई से भी छुआछूत होता था। उस समय कल्पना वो ये कर रहा है, और उस राज्य का नाम दिया था बेगमपुरा। एक ऐसा राज्य जहां कोई गम ही नहीं हो, बेगमपुरा। हम उसी थीम पर काम करने के लिए आए हैं कि हम जाति और पाति से ऊपर उठेंगे, धर्म से ऊपर उठेंगे, और हम सभी को लेके चलेंगे। और संत शिरोमणि रविदास जी को उस बेगमपुरा की कल्पना जो उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा सुराज मिलेगा, एक ऐसा राज्य मिलेगा जहां जाति पाति हटेगा, जहां एक चटाई पे हम लोग बैठेंगे और सब लोग आपस में सुख दुख बतियाते हुए आगे बढ़ेंगे। जो समस्या हमारा है वही समस्या उसका भी, वही समस्या उसका भी। हमारा भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़े, उसका भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़े, हम भी उसी चापाकल से पानी ले जिस चापाकल से भूमियार लेता है, हम भी उसी कुआं का पानी पिए जिस कुआं से ब्राह्मण पीता है। तब न जाके भाईचारा में होगा।
उस कल्पना के साथ हमने महान जनता पार्टी की शुरुआत किया है। और हमें कहने में कहीं भी भय नहीं होता, कहीं भी डर नहीं होता, कहीं भी हिचक नहीं होती है। हम किसी भी धर्म और जाति के साथ बैठते हैं तो हम पहला लाइन यही बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, और ऐसा चाहूं राज में संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था। उस धारा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।